मुंबई में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी और मुंबई में 86 रुपए प्रति किलो अब आपको सीएनजी मिलेगी। वहीं पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने ये कीमत बढ़ाई है। आधी रात से लागू हो चुके हैं ये बढ़े हुए कीमत और 15 दिन में ये दूसरी बार गैस के दाम बढ़े हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर समेत कई हिस्सों में बढ़ी कीमतें। मुंबई में ऑटो टैक्सी चालकों को लगा झटका। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। इस बार मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हो गई। वहीं पीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए हैं। पीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर दाम बढ़ा दिए गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने ये दाम बढ़ाए हैं और आधी रात से ही ये दाम, जो बढ़े हुए दाम हैं, ये लागू हो चुके हैं। 15 दिन में ये दूसरी बार है जब दाम बढ़ाए गए हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर समेत कई हिस्सों में दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे मुंबई में ऑटो और टैक्सी चालकों को बड़ा झटका लगा है। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सीएनजी का इकोसिस्टम जो है वो हम आपको एक बार समझाते हैं। सीएनजी वाहनों की जो कुल संख्या है उसमें निजी कार हैं 5 लाख से ज्यादा, ऑटो रिक्शा हैं तकरीबन 5 लाख और टैक्सियां हैं 1.5 लाख से ज्यादा। निजी बसें हैं, टेम्पो हैं, इनकी तादाद 50,000 के आसपास है। वहीं सार्वजनिक बसों की अगर बात करें तो 1,900 से ज्यादा सार्वजनिक बसें हैं और 12 लाख से ज्यादा कुल सीएनजी वाहन यानी कि यहाँ पर है। तो एक बड़ी तादाद में यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सीएनजी पर निर्भर करता है। निजी कारें भी सीएनजी की हैं। 5 लाख से ज़्यादा निजी कार हैं जो सीएनजी पर चलती हैं। ऑटो रिक्शाज भी तकरीबन 5 लाख हैं और टैक्सीज हैं 1.5 लाख से ज़्यादा टैक्सी हैं। निजी बसें हैं, टेम्पो हैं, 50,000 से ज़्यादा ये निजी बस और टेम्पो भी हैं जो कि सीएनजी चालित है। वहीं सार्वजनिक बसों की संख्या भी तकरीबन 2000 है। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी अब समझा रहे हैं कि क्या है सीएनजी का इकोसिस्टम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। एक तरफ सीएनजी वाहनों के आप नाम देख सकते हैं, दूसरी तरफ कुल संख्या भी आपको बता रहे हैं। निजी कार 5 लाख से ज्यादा हैं जो सीएनजी पर चलती हैं। ऑटोज और रिक्शाज हैं जो कि लगभग 5 लाख है। सार्वजनिक बसें हैं तकरीबन 2000 के आसपास। निजी बसें और टेम्पो भी 50,000 से ज्यादा है। तो कुल सीएनजी वाहन जो है पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में वो 12 लाख से ज्यादा है, यानी 12 लाख से ज्यादा वाहन सीएनजी पर चलते हैं। और अब जब 15 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब महंगी मिलेगी आपको सीएनजी। आज जब आप सीएनजी के पंप पर जाएंगे अगर मुंबई में, तो आज आपको कल से 2 रुपया ज्यादा प्रति किलो देना होगा। तो महंगाई की मार एक बार फिर पड़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी दाम बढ़ाए गए थे और लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तमाम दाम बढ़ रहे हैं। ईंधन की कीमत बढ़ रही है और इसी कड़ी में मुंबई में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। आंचल, एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है और लोगों से क्या आपकी बातचीत हुई, कुछ रिएक्शंस मिले? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से मुंबई में फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, अब उसका लोगों पर उसका ज्यादा असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि हम पहले से देखे कि पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से प्राइस बढ़ाए गए थे, एक बार सीएनजी के प्राइस बढ़ाए गए थे, उसके बाद खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो गई थी। अब सीएनजी 86 रुपए प्रति किलो लीटर मिलेगा, जो कि 84 रुपए लीटर मिल रहा था। ये दूसरी बार है जब सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है और महानगर गैस लिमिटेड ने ये फैसला लिया है। इस बदलाव के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर के अन्य हिस्सों में सीएनजी की कीमत जो है वो बढ़ गई है और वो 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। लेकिन देखिए नितिशा, इसका सीधा जो असर है वो हम आम जनता के जेब पर ही देखेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि युद्ध जारी है, उसके बाद सारी चीजें महंगी होती जा रही है और जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े थे, उससे और भी चीजें महंगी होंगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन अब सीधे मतलब आम जनता ही इसका भुगतान करने वाली है। और हमने लोगों से बातचीत भी की तो उनका यही कहना है कि जितनी तो आमदनी नहीं
नहीं है उतना हमें खर्च करना पड़ रहा है। मतलब कि आमदनी को बचाने के लिए भी अब अगर ज्यादा काम भी करे तो भी उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका दोगुना हम खर्च कर रहे हैं। ऐसे में लोगों पे इसका जो डबल मार है वो हमें देखने को मिलेगा। नितिशा, बिल्कुल आंचल, जिस तरह से बॉलीवुड में पहले गाने भी बना करते थे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आज आम जनजीवन जो है इसी महंगाई से त्रस्त है और लोग इसको चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं कि आमदनी अठन्नी है लेकिन खर्चा रुपया है। क्योंकि देखिए, जब सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जब ईंधन का दाम बढ़ेगा तो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा होता चला जाएगा। आंचल, आने वाले समय में अभी कोई स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग पर फुल स्टॉप लगेगा। ऐसे में आम लोगों के लिए और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मुंबई में 12 लाख से ज्यादा सीएनजी के वाहन है, कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए अगर मैं टैक्सी की बात करूं, ऑटो की बात करूं, ओला उबर की बात करूं, तो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें हैं ये सारी सीएनजी पर निर्भर है और ज्यादा से ज्यादा सीएनजी का उपयोग यही सब गाड़ियां करती हैं। और ऐसे में जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए तो इससे सीधे इन पर झटका लगेगा, क्योंकि देखिए अब जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए तो उसके बाद इनकी तरफ से फिर चाहे वो टैक्सी एसोसिएशन हो या फिर ऑटो एसोसिएशन, इनकी तरफ से मांग की जाएगी कि जो प्राइस है वो बढ़ाया जाए। और उसके बाद मीटर, जैसे कि अभी मुंबई में ऑटो का जो मीटर है वो 26 रुपए है और टैक्सी का 30 रुपए है। और ऐसे में अब वापस से मांग की जाएगी कि मीटर में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि देखिए अगर उनको मुनाफा ही नहीं मिलेगा, उनकी आमदनी ही नहीं निकलेगी तो वो कैसे आगे का गुजारा करेंगे। और यही लोगों के अंदर एक डर है कि जिस तरीके से चीजें महंगी हो रही है, सारी चीजें महंगी हो रही है, और ऐसे में इस मुश्किल हालात में सर्वाइव करना उनके लिए खुद भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर एक आम आदमी की बात करें नितिशा, तो वो अगर रोजाना की 200-300 रुपए कमाता है और उसमें से अगर वो 200 रुपए का 300 रुपए का सीएनजी भरा देगा तो उसके पास बचेगा क्या? तो ये सबसे बड़ा लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। और देखिए जिस तरीके से हम अमेरिका के और हम देख रहे हैं कि आपातकालीन जैसी स्थिति बनी हुई है और लगातार सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद इससे हर कोई निपट रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार आम जनता के ऊपर ही इसका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आंचल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 दिनों में दूसरी बार ये दाम बढ़ाए गए हैं और इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए गए थे। मुंबई वैसे ही एक महंगा शहर कहलाता है, सभी कहते हैं कि मुंबई जो है सबसे महंगी लिविंग मुंबई में है। औसतन एक आदमी की कमाई के बारे में आप कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि जो एक एवरेज नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति है उसका कितना खर्चा मुंबई में रहने का हो जाता होगा? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत दूर दूर दफ्तर होते हैं। जी बिल्कुल नितिशा, देखिए अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं जो एक महीने का 25,000 रुपए कमाता है, जैसे तैसे करके 15,000 रुपए तक लोग कमाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रेंट पे रहते हैं, यहाँ पर रेंट देना सबसे बड़ा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि रेंटल हाउस यहाँ पे काफी महंगे मिलते हैं। और उसके बाद रेंट दो और खुद के लिए खर्चे निकालो। आप जब बाहर जाते हो तो बाहर के आपके अलग से खर्च होते हैं, तो आपके पास जितने तो आपके आमदनी नहीं है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। 25,000 में अगर आप 5,000 से 6,000 रेंट भी यानी कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं मुंबई कर इस बोझ के तले दबता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आंचल इस बातचीत के लिए।